बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एतदाल हुसैन साहब परफ्यूम्स के बिज़नेस से मुंसलिक हैं और उनका कहना है कि वो परफ्यूम से इतना कमा रहे हैं जितना हीरे का ताजर हीरों की तिजारत से कमा रहा हो, मगर वो इस कामयाबी को अपनी मेहनत से बिल्कुल भी मंसूब नहीं करते। आप भी सुनिए उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम एतदाल हुसैन है। मेरे तलक बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी से है। मैं पेरिस में मुकीम हूँ। 2010 के बाद मैंने पाकिस्तान से अपना तमाम ततरका समेट कर पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी थी। मैंने सन 2000 में पेरिस में फूलों और परफ्यूम्स का कारोबार शुरू किया और बाद परफ्यूम बनाने वाली एक मशहूर कंपनी से मुंसलिक हो गया। फिर इसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर बना और परफ्यूम्स की तैयारी शुरू कर दी। मेरे ख़रीदारों में बहुत सारे अरब शहजादियों के अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकार भी शामिल हैं। मेरा ये मानना है कि कंपनी की तरफ से मिलने वाली तनख्वाह के अलावा मैंने परफ्यूम्स की खरीदो फरोख्त का जो ज़ाती कारोबार शुरू कर रखा है, इसमें से मेरे अल्लाह ताला मुझे इतना निवाज देता है कि जैसे कोई हीरो का ताजर हीरो के कारोबार से मुंसलिक रहकर कमा रहा हो। इतनी बड़ी कामयाबी को मैं अपनी मेहनत नहीं कहता बल्कि अल्लाह ताला की इनायत कहता हूँ, और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे फ़कत मेरे एक एहसास की वजह से मुझे अता कर रखा है। बलूचिस्तान के इलाके बगटी में मेरा काम एक वडेरे के जानवर चलाना था। मुझे मिलने वाली तनख्वाह से मेरे घर की आसानी से तमाम तर ज़रूरियात पूरी हो जाती थी, मगर मेरे साथ पड़ोस में एक बेवा औरत रहती थी जिसका कमाने वाला कोई नहीं था। उसका शोहर बीमार हुआ तो उसने वडेरे से कर्ज लेकर अपने शोहर का इलाज करवाया। उसका शोहर भी ना बच सका और वो खुद भी मकरूज हो गई। अब वो कर्ज चुकाने के लिए वडेरे की उन्हीं जानवरों को बाड़े की सफाई करती थी जिनको मैं चराया करता था। मुझे उस औरत पर बहुत तरस आता था। मैं उसकी कोई माली मदद तो ना करता, अलबत्ता उसका एहसास करते हुए बाड़ी की सफाई करवा देता था। यहाँ तक कि मैं इस काबिल था कि अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े और जूते खरीद सकूं, मगर मेरी इतनी हैसियत ना थी कि पड़ोस में बैठे यतीम बच्चों के लिए भी यही तमाम चीज़ें ले सकूं। तो मैं खुशी के इन मौक़ों पर अपने बच्चों के लिए भी नए कपड़े नहीं खरीदता था ताकि पड़ोस में मौजूद यतीम बच्चों का दिल रंजीदा ना हो कि काश उनका वालिद ज़िंदा होता तो उनके पास भी नए कपड़े होते। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम किया। वडेरे के यहाँ से काम छोड़कर मैंने ट्रेलर पर ड्राइवरी शुरू कर दी। वहीं से एक तलक वाले के ज़रिए से गैर कानूनी तरीके से फ्रांस आ पहुंचा। फ्रांस में पहुंचकर पहले मैंने भी बाकी लोगों की तरह मेहनत मजदूरी की, मगर मुझे जल्दी एहसास हो गया कि मेरी मंजिल कुछ और है। लिहाजा मैंने पेरिस का रुख किया और वहां जाकर फूलों का कारोबार शुरू किया। साथ साथ मैंने परफ्यूम से बेचना शुरू कर दिए। फिर मुझे परफ्यूम बनाने वाली एक कंपनी ने अपनी ब्रांच बना कर दी। मुझे ब्रांच का मैनेजर मुकर्रर किया। इस पोस्ट पर पहुंचने के बावजूद मैंने साइड बिजनेस जारी रखा, यहाँ तक कि मेरी मार्केटिंग को देखते हुए मुझे पूरी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। आज मैं अपनी कंपनी की तरफ से आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। आज मैं अपनी फैमिली के अलावा अपनी पड़ोस बेवा औरत और उसके बच्चों को भी यहाँ सेट कर चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से निवाज़शात बढ़ती ही जा रही हैं। मैं ये बात बिला झिझक तस्लीम करता हूँ कि मुझे ये सब कुछ मेरी मेहनत के एवज़ नहीं बल्कि इस एहसास के एवज़ मिला है जो मैंने पड़ोसी बेवा औरत और उसके बच्चों पर किया था। एतदाल हुसैन की बात सुनकर मैं इससे मुत्तफिक हुआ था। पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि इस्लाम में फ़कत अच्छी सोच और अच्छे एहसास और ख्यालात का भी कितना अजर है, और साथ ही मुझे मेरे एक कारी दोस्त भाई की याद आ गई थी। मेरे एक बेहद अजीज़ दोस्त और भाई हैं जिनका नाम फ़ाद है। फ़ाद साहब वो हस्ती हैं जिनके सामने जितनी बार मैं 10 सवाल हुआ हूँ उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं मोड़ा। चंद दिन पहले की बात है, मेरे गांव के एक लड़का शहजाद जो कि पेट्रोल पंप पर ऑयल फिलिंग का काम करता है, उसने गाड़ी में ऑयल डाला। गाड़ी के मालिक के हुक्म पर टैंकी फुल कर दी। टैंकी फुल करने के बाद जैसे फिलिंग पाइप निकाला तो गाड़ी वाला गाड़ी लेकर भाग गया। मैनेजर जो कि अंदर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। सब कुछ CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड था। उसने गलती ना होने के बावजूद भी ऑयल की कीमत के बदले शहजाद के पूरे महीने की तनख्वाह काट ली। शहजाद की फैमिली में उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चों के अलावा बूढ़े वालिदैन भी रहती हैं। कल रात वो दोनों मियाँ बीवी हमारे घर आए और हमसे खाना मांगा। मेरी वालिद साहब ने उनको पूरी फैमिली के लिए खाना बना कर दिया, साथ घर में पड़ा हुआ सारा राशन भी दे दिया जो कि उनकी फैमिली को 3-4 दिन के लिए काफ़ी था। मैंने शहजाद से इस हालत में पहुंचने की वजह पूछी तो उसने सारा किस्सा मुझे सुना दिया। मैंने इसी वक्त फ़ाद भाई से रब्ता किया। फ़ाद भाई ने फ़ौरन से इतनी माली मदद कर दी कि शहजाद के ख़ानदान के साथ साथ एक और गरीब फैमिली के लिए भी पूरे महीने का राशन आ गया। मैं शहजाद की फैमिली के अलावा दूसरी फैमिली जिसके लिए फ़ाद भाई की रकम से राशन का इंतज़ाम हुआ वो भी इनके लिए दुआ गो हैं।
यकीन करें मेरी आज तक फात भाई से मुलाकात नहीं हुई। हम दोनों का 1.5-2 साल से राब्ता है और आज तक मैं उनके दर से खाली आ नहीं लौटा। आज इत्तेदाल हुसैन की कहानी सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि अगर अल्लाह ताला फ़कत मखलूक खुदा का एहसास रखने वाले इंसान इत्तेदाल हुसैन को इतना निवाज रहा है, तो उम्मत मुस्लिमा की भूखी बेटियों बच्चों को रिज़्क़ देने का वसीला बनने वाली फ़ात भाई को कितना अजर अजीम देगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़ात भाई को दोनों जानों की कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत की 8 दरवाज़ों को खुला रखे और शिफात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। रोज़े महशर उनको ये साया अर्श नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। डॉक्टर सुनैरा महविश बताती है कि मेरे पास एक 45 साल खातून को लाया गया था जिनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, मगर बर वक्त अस्पताल पहुंच जाने पर उनकी जान तो बच गई। अलबत्ता जहर की वजह से उनका मैदा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाकी की ज़िंदगी में वो ठोस ग़िज़ा खाने के काबिल नहीं रही थी। जब उनको होश आ गया और उनकी नकात दूर हो गई तो मैंने उनसे जहर के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मुकाफ़ाती अमल था और उसके बाद वो रोने लगी। जब रो रो कर दिल हल्का कर दिया तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब ट्रक ड्राइवर थे, वो मनशियात स्मगलिंग केस में पकड़े गए, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, तो घर में मेरी जवान माँ और मैं बाकी रह गई। अब मेरी माँ की कमाई से मेरा पेट भी पलता, मेरे वालिद साहब का केस भी लड़ जाता और उनकी मुलाकात भी की जाती, जबकि बाजार उन सब के लिए वो रकम नाकाफ़ी थी। मगर ना जाने कैसे मेरी माँ गुजारा कर लिया करती और कलील रकम से ये सारे काम सर अंजाम दे दिया करती। मेरी उम्र जब स्कूल जाने की हुई तो मेरी वालिदा साहबा ने वालिद साहब की राय से नाउमीद होकर उनके केस पर पैसा लगाना छोड़ दिया और मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वक्त गुजरता गया और मैं पढ़ती गई, यहाँ तक कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया और मेरे मैट्रिक पास करने तक मेरी वालिदा ने मुझे तालीम दिलवाने के लिए इतनी मेहनत की कि वो मेरी माँ की बजाय मेरी दादी लगने लगी। अब मज़ीद प्राइवेट कॉलेज में तालीम दिलवाने की उनकी हैसियत नहीं थी तो मुझे मकामी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया, जहाँ से मैंने एफ.ए. किया। इसी दौरान मेरी दोस्ती गली के एक लड़के से हो गई जो किसी अस्पताल की लैब में काम करता था। ये दोस्ती मोहब्बत में बदली और हम दोनों ने छुप छुपा कर मिलना शुरू कर दिया। जब बात आगे बढ़ी और गुनाह कबीरा तक पहुंची तो मेरा महबूब मुझे गोलियां ला कर देता जो मैं अपनी माँ को खिलाकर सुला देती और खुद अपनी इज्जत अपने ही घर में पमाल करवाती रही। एक बार जब हम ऐसे ही बराना हालत में थे तो मेरी वालिदा की आँख खुल गई। उन्होंने मुझे देख लिया मगर अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोशी के साथ मेरे महबूब को घर से निकाल दिया। मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया, मेरी तालीम बंद करवा दी और ख़ुद मेरा रिश्ता ढूंढने लगी। मगर मुझे अब इस गुनाह की आदत पड़ चुकी थी और अपने महबूब से मिले बगैर वैसे भी मेरा गुजारा नहीं था। मेरी महबूब ने मुलाकात का हाल निकाला, मुझे एक केमिकल दिया जिसे मेरी माँ की आंखों की बेनाई चली गई। अब लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे अल्लाह की राह में खाना पीना और कपड़े वगैरह दे जाते थे। जिस दिन भी कोई अच्छा खाना आता मैं पेट भर कर खाती और बाकी का खाना अपने महबूब को खिला देती। मेरी माँ उस दिन भूखी रहती। अब माँ की मौजूदगी में भी गुनाह करते हुए मैं ना डरती क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे नहीं देख सकती। मगर मैं भूल गई थी कि एक हस्ती है जो मुझे हर वक्त हर जगह देख रही है और वो हस्ती अल्लाह ताला है। मैंने अपने महबूब को शादी के लिए कायल किया मगर मेरी माँ ने उसके साथ रिश्ते से मना कर दिया। मैंने अपने महबूब के कहने पर अपनी माँ को जहर देकर मार दिया और खुद पसंद की शादी कर ली। शादी के बाद सारी मोहब्बत का चाव उतर गया। मुझे ससुराल में मुलाजमत से भी कम इज्जत मिली। मैं जब उम्मीद से हुई और पता चला कि इस दुनिया में आने वाली नई जान बेटा नहीं बेटी है तो मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और साफ कहा जिस बेटी को तू पैदा करेगी वो भी तेरे जैसे किरदार की मालिक हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद पहले अपने महबूब की खातिर मेरी बेनाई छीनी और फिर मुझे कत्ल कर दे। तलाक के बावजूद मैंने अपने महबूब को दाश्ता बनाकर रखने की ऑफ़र की मगर वो फिर भी ना माना और मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपने एक दोस्त के घर 1.5 माह पनाह ली और बच्चे को जन्म देने के बाद भीख मांगकर अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। फिर मुझे किसी ने रहने को एक कमरा और खाना देना शुरू कर दिया। बदले में उनके घर का काम काज करने लगी। मैंने भी अपनी बेटी को अपनी वालिदा की तरह तालीम दिलवाना शुरू कर दिया। अब मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। पिछले 1.5 साल से वो एक लड़के से मोहब्बत करती हैं। मैंने उसे हमेशा नरमी से कहा कि ये राह गलत है, इस पर ना चलो। मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और सख्ती से मैं पेश नहीं आई। इसके बावजूद मेरी बेटी ने कल मुझे खाने में जहर मिला कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कब तकलीफ से बेहोश हो गई मगर मुझे ये पता चला कि मेरे अस्पताल से फारिग हो जाने से पहले मेरी बेटी अपने महबूब के साथ घर छोड़कर भाग चुकी होगी। काश वो एक बार मुझसे पूछ लेती कि मैं उसे गैर महरम की मोहब्बत और मुलाकात से क्यों मना करती हूँ। काश वो मेरा मुकाफात अमल देख लेती।
मगर उसका नसीब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। अगर ढूंढ सकी तो मैं उसको ढूंढ कर ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं तो मुकाफ़ात अमल से गुजर रही हूँ, मगर तुम कोशिश करना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश ना बने। इसके साथ तमाम मुसलमान लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि गैर महरम की मोहब्बत फ़कत अजाब ही नहीं, लानत है। इस्लाम ने गैर महरम को देखने तक से मना किया है। खुदा दौर जदीद में इश्क के नाम पर अल्लाह के हुक्म की अदोली ना करें, खुद को दुनिया और आखिरत में अजाब का मुस्तहिक ना बनाएं। मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको इस्लाम ज़िदगान के लिए सबसे ज़्यादा पैसे किसने दिए हैं। मुझे सवाल कुछ अजीब लगा, मगर मेरे जवाब उससे भी ज़्यादा अजीब था। लिहाजा मैंने कहा कि इसका जवाब एक तहरीर में दूंगा, आप वो तहरीर पढ़ लेना। इस तहरीर में इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे इस्लाम ज़िदगान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ंड देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक औरत तवाइफ थी। और पता है वो तवाइफ क्यों बनी थी? मुझे ऐसे एहसास इंसानी रखने वाले लोगों की वजह से वाक़या कोई यूँ हुआ कि उसके वालिद साहब के दिमाग में रसौली थी। भाई कोई था नहीं, वालिद साहब भी कोई ज़मींदार या जागीरदार या रुपए पैसे वाले लोग नहीं थे। वालिद साहब के इलाज के लिए घर में एक पैसा तक नहीं था। जनरल अस्पताल के डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे रखी थी। जब ऑपरेशन की तारीख से 2 दिन पहले तक भी पैसों का इंतज़ाम ना हो सका तो उसकी माँ ने घर में पड़ा थोड़ा बहुत जेवर उठाया और बेचने के लिए शहर को चल दी। मगर रास्ते में ही मुझ जैसे किसी दरिंदे ने उसकी माँ से जेवर छीन लिया। ऑपरेशन के लिए सुबह वालिद साहब को लाहौर ले जाना था और पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तब वो पहली बार गांव के सबसे अमीर आदमी के घर गई और उसके साथ रात गुजारने के वादे पर 1.5 लाख रुपए लेकर आई। पैसे लेकर मां को दिए और वालिदैन को एम्बुलेंस में लाहौर भेजा और खुद सारी रात रईसजादे के अवज़ का निशाना बनकर कर्ज चुकाती रही। उसके वालिदैन को 1.5 हफ्ता अस्पताल में रखना पड़ा। कर्ज बढ़कर 3 लाख तक पहुंचा और वो पूरा हफ्ता जिस्म बेचकर वालिदैन का खर्चा अदा करती रही। 1.5 हफ्ते बाद उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसकी माँ जो 3 लाख रुपए कर्ज समझ रही थी वो मज़ीद कर्ज देने के हक में ना थी और अपने शोहर की लाश फलाई इदारे के जरिए दफन करना चाहती थी। जबकि किरण इसाक जिसने कर्ज की रकम के बदले एक हवस प्रस की दरिंदगी सही थी, वो चाहती थी कि कम से कम उसके बाप की कब्र तो बने। उसे पता कि उसका बाप यहाँ दफन है, मगर वो अपनी माँ के सामने हार गई और लाहौरी के एक फिलाई इदारे के जरिए वालिद साहब की तदफीन करवा दी। इसके बाद उसकी माँ शुगर की मरीज़ा हुई। किरण इसाक का जिस्म बिकता रहा और उसकी माँ का इलाज चलता रहा, यहाँ तक कि उसकी माँ की टांग कट गई। बाद उसकी माँ भी चल बसी, मगर माँ के जीते जी किरण इसाक जिंदा लाश बन चुकी थी। माँ की मौत के बाद उसने अपना घर मस्जिद के नाम किया और वहाँ लड़कियों के लिए मदरसा बनवा दिया। खुद गुनाहों की दलदल में गिर गई और बाजार हुस्न की जीनत बन गई। बाजार हुस्न में जाकर उसने देखा कि वहाँ भी कितनी मजबूर लड़कियाँ आती हैं। तब उसे एहसास हुआ कि ये मुल्क गरीबों के रहने के काबिल नहीं। इसी दौरान एक सियासतदान का उस पर दिल आ गया और वो उसे अपनी दाश्ता बनाकर स्विट्ज़रलैंड ले गया और किरण इसाक हमेशा के लिए वहीं की मुकीम बन गई। जब उसने वहाँ कदम जमा लिया, उस सियासतदान से भी जान छुड़वा ली और गुनाह से तौबा तैब होकर वहीं एक फिलाई इदारे में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बकौल उसके वो अक्सर मेरी तारीफ पढ़ती रहती थीं और ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने किसी पाकिस्तानी से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि इस इस्लाम में बहुत सारी किरण इसाक पैदा होंगी, कोई बाप की खातिर तो कोई भाई की खातिर, कोई बच्चों की खातिर तो कोई हालात से तंग आकर। लिहाजा मेरे पास जितनी गुंजाइश थी मैंने कोशिश कर दी ताकि कोई और किरण इसाक पैदा ना हो। मैं किरण इसाक का जज्बा एहसार देखते हुए कहता हूँ कि कोई इंसान मजबूर होकर गुनाह के रास्ते पर चल भी पड़े तो अगर उसकी रगों में नेक इंसान का खून होगा तो भी उसके अंदर की इंसानियत नहीं मर जाती। किरण इसाक की बात ख़त्म हो गई, उसकी बेजी की मदद भी मुझ तक पहुंच गई। मगर मैं तब से सोच रहा हूं कि मेरा मुआशरा जिसे इस्लाम का पैकर होना चाहिए था, वही अगर किरण इसाक जैसी मजबूर लड़कियों का फ़ायदा उठाने लगे तो मुझ जैसे खुद को मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन समझने वाले लोग किस मुँह से कश्मीर, शाम, फ़लस्तीन वगैरह लुटती बहनों के लिए आवाज़ या हथियार उठाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।